अगर अपन बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोफेशन की कि कौन सा प्रोफेशनल सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो आता है सेल्स। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। इंसान अगर चाहे मुझे 5 करोड़ कमाने हैं तो वो 5 करोड़ रुपए कमा सकता है। इंसान अगर चाहे मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं तो वो 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर इंसान चाहे मुझे 500 करोड़ कमाने हैं तो वो 500 करोड़ भी कमा सकता है एक प्रोफेशन से, वो है सेल्स प्रोफेशन। बट इंडिया के अंदर लोग फिर भी इससे नफरत करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको अमीर बनना है या फिर आपको पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। आप चारों तरफ नजर फैला के देख लो, जो भी इंसान पैसा कमा रहा है, जो भी इंसान अमीर है, वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई इनडायरेक्टली बेच रहा है, कोई डायरेक्टली बेच रहा है। अगर एक इंसान जॉब करके पैसा कमा रहा है तो वो अपना टाइम बेच रहा है। लोग बेचने से नफरत करते हैं बट पैसा एक्चुअल में बेचने से आता है। या तो आप अपना टाइम बेचोगे या फिर कुछ और बेचोगे। और जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप किसी को भी देख सकते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो आज के टाइम पे काफी लोग इस प्रोफेशन से अवेयर तो हो गए, इस प्रोफेशन में आ तो रहे हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई एलआईसी कंपनी ज्वाइन कर रहा है। काफी प्रोफेशन है, अलग अलग कैटेगरी में लोग सेल्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं। बट काफी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही कि हम सेल्स के इंडस्ट्री में आ तो गए बट हमसे कोई सामान खरीद नहीं पा रहा, हम बेच नहीं पा रहे, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमको सामान बेचना नहीं आता। आखिर हम पैसा कमाएं तो कमाएं कैसे, हमसे सामान ही नहीं बिक रहा। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना। इसके अंदर मैं आपको ऐसी 5 टिप्स देके जाने वाला हूं जिससे आप कोई भी सामान कभी भी और किसी को भी बेच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली हैं, वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी हो, या फिर वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो, या फिर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एलआईसी कंपनी में काम कर रहे हो, XYZ किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक उम्मीद लेके इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम ये नॉलेज लेंगे या फिर हमें ये टिप्स पता लगेंगी तो हम 100 में से 100 सेल्स कर पाएंगे। देखो, आज तक ऐसा कोई सेल्समैन नहीं है जो 100 में से 100 कर पाए। बट हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप 100 में से एक सेल कर पा रहे हो तो इन पॉइंट्स की हेल्प से या फिर इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप 100 में से 20, 30, 40 आप सेल्स कर पाओगे। अपना रेशियो आप इंक्रीज कर पाओगे, तो आपका रेशियो काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, कि सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो आपको अपने प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो भी नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट या जो मैं सर्विस सेल कर रहा हूं वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस जिस भी कस्टमर, जिस भी प्रोस्पेक्ट को मैं दे रहा हूं उसकी लाइफ बदल सकती है। आपको इस चीज से अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा खुद के प्रोडक्ट, खुद की सर्विस पे आप खुद कॉन्फिडेंस करोगे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सेल कर पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर तो आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। किसी के साथ भी आप क्लोजिंग करने बैठे या फिर किसी प्रोस्पेक्ट या किसी कस्टमर को आप क्लोज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर विश्वास होना चाहिए और वो विश्वास आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट, जो मेरी सर्विस है वो सबसे बेस्ट है। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी सर्विस कितनी नई है, आपका प्रोडक्ट कितना नया है, आपने अभी इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हुए आपको कितना टाइम हो गया, आपको कुछ पता नहीं है। बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है, जो मेरे पास सर्विस है, अगर मैं सामने वाले को देता हूं तो उसकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा, वो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा, वो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि देखो, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये ज्यादातर करते हैं, 90% लोग ये गलती करते हैं और आपको ये गलती कभी नहीं करनी। वो क्या है, जब भी कोई वो अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस किसी के सामने
प्रेजेंट करते हैं सेल करने के, किसी बंदे को क्लोज करने के लिए, तो वो एक माइंडसेट से जाते हैं। वो माइंडसेट क्या होता है कि एक बार मैं इस प्रोडक्ट और ये सर्विस इसको सेल कर दूं और मेरे को मेरा कमीशन मिल जाएगा, उसके बाद में जयराम जी की। आपको ये कभी नहीं करना है। आपको हमेशा इस माइंडसेट से सेल्स इंडस्ट्री में काम करना है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जो कस्टमर मेरे साथ आ रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट, जो सर्विस इसको सेल कर रहा हूं, वो इसकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेगी, कैसे मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं। हमेशा आपको हेल्पिंग नेचर के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रोस्पेक्ट या कस्टमर के साथ हमेशा आपको अपना एक रिलेशन बिल्ड बनाना है, एक लॉन्ग टर्म, एक लाइफ टाइम रिलेशन आपको बनाना है। इससे फायदा क्या होगा? देखो, आप अगर एक कस्टमर बनाते हो वो लाइफ टाइम आपसे खरीदेगा। अगर आप ये माइंडसेट लेके जाते हो कि यार मुझे तो सिर्फ ये प्रोडक्ट, ये सर्विस एक बार इसको बेचनी है और मेरे पास पैसा आ जाएगा, इससे आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूं मेरे प्रोडक्ट और मेरी सर्विस की मदद से। ये सर्विस, ये प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में ये मदद करता है, ये हेल्प करता है, ये वैल्यू ऐड करता है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जिनकी मैं हेल्प कर पाऊं। और आपको हमेशा हेल्प ही करनी है अपने कस्टमर की। अगर आप बेचने जाओगे आप बेच नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप मदद करने जाओगे तो आप बेच के जरूर आ जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंसान कभी भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता है। इंसान के पास एक प्रॉब्लम होती है और वो उसका सॉल्यूशन खरीदता है। आप उसको सॉल्यूशन तभी दे पाओगे तब आप उसकी हेल्प करने जाओगे। तो मेक श्योर इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है, आपको अपने कस्टमर की हेल्प करने जाना है। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको देना है। आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस इसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप उसको बताओ, आप उसको हेल्प करो कि इस प्रोडक्ट से आपकी कैसे लाइफ चेंज हो सकती है। तो 100% आपका रेशियो इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रोस्पेक्ट को या फिर कस्टमर को हमेशा ना एक प्राइस ऑप्शन मत दो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक प्राइस ऑप्शन देके ही क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइस ऑप्शंस होते हैं वो दिया करो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अपने हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की 3 प्राइस दिया करो। एक तो आप दिया करो जो आपकी हाई प्राइस है वो, फिर आप दे सकते हो मिड प्राइस, फिर आप दे सकते हो लो प्राइस। अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर को 3 प्राइस ऑप्शन तो कम से कम दिया करो। इससे देखो होगा क्या, कस्टमर के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा कि उसको फील होगा कि मैं खुद से चुनाव कर रहा हूं, मुझे जो कंफर्टेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकता हूं, या फिर मैं इस सर्विस को ज्वाइन कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमेशा एक प्राइस ऑप्शन से कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज मत करो। प्रोस्पेक्ट को मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, आप उसको 3 पॉइंट्स दो, 3 प्राइस ऑप्शन दो जहां से वो आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस को ले सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो वो फोर्थ पॉइंट है कि फाइंड डिसीजन मेकर। आपके कस्टमर के अंदर, या फिर आपको ये पता करना होगा कि जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, क्या वो डिसीजन मेकर है। जिसको मैं मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस के बारे में बता रहा हूं, क्या वो डिसीजन मेकर है। क्योंकि होता क्या है, आगे जाके जब अपन उसको सब कुछ सिखा देते हैं, सारी प्रेजेंटेशन दे देते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, सब कुछ बताने के बाद में ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं कि मैं मेरी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, या फिर मेरे भाई से पूछ के बताऊंगी, मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा। काफी ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। तो ये चीज आपको पहले ही आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या आपका कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्ट जो भी है आपका, क्या वो डिसीजन मेकर है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो आपको कोशिश हमेशा यही करनी है, जो उसका डिसीजन मेकर है उससे पूछो कि आपका डिसीजन मेकर कौन है। वो पूछ सकते हो। आप कैसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊं कि आप पूछ सकते हो कि वेल गुड, सब कुछ सही है, लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हो जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आप लोगे, या फिर आपके फैमिली में से कोई लेगा, या फिर आपका कोई पार्टनर है वो लेगा। जो भी है आप मेरे को बताओ। क्या तो वो बताएगा मैं खुद लूंगा। अगर वो बताता है कि हाँ मैं मेरे घर वालों से पूछूंगा, मे बी वो पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल वो बोलता है कि मैं मेरे पापा के डिसीजन के बाद में ही लूंगा, तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी चाहे वो जूम कॉल हो या फिर आप फेस टू फेस हो, आप उसके पापा से मिलो। आप उसको बोलो ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पापा को बुला लो ताकि मैं आप दोनों को एक साथ समझा दूं। वरना होगा क्या,
आप उसको सारी चीजें बता दोगे, सारी चीजें सिखा दोगे, फिर वो जाके पापा को बताएगा, लेकिन पापा को वो सारी चीजें समझ नहीं आने वाली आपके प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसके पापा मना कर देंगे तो आपको मना कर देगा। तो आपको यही करना है, जो उसका डिसीजन मेकर है उसको बुलाना है और सारी प्रेजेंटेशन उसको देनी है। तो उससे आपका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी चीज से परेशान है कि सर हम सब कुछ बता देते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, फिर वो मना कर देता है। इस चीज को आप ध्यान में रख लो कि आपको उसके डिसीजन मेकर को उसी टाइम बुलाना होगा, उसको सारी प्रेजेंटेशन दो, फिर आपका रेशियो जरूर इंक्रीज होगा। अब अपन बात करें फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है? देखो, वो है अपने कस्टमर को समझना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड योर कस्टमर। अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो थोड़ा। देखो, होता क्या है कि आप लोग सारी चीजें देखते हो, यूट्यूब पे काफी नॉलेज है, आप अलग अलग वीडियोस देखते हो, अलग अलग नॉलेज देखते हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई जाती है, आपको कुछ क्लोजिंग की टिप्स बताई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको बताई जाती हैं। अब क्या करते हैं, वही सेम स्क्रिप्ट अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करने की कोशिश करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने कस्टमर को समझना होगा कि मेरे कस्टमर को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसकी रीजन क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप अपने कस्टमर को समझोगे नहीं, आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, उसको नहीं बेच पाओगे। हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक कस्टमर अलग होता है, हर एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर की नीड अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है, तो सेम स्क्रिप्ट्स आप नहीं यूज कर सकते। आप उनको समझो कि उसको प्रॉब्लम कहां आ रही है। अगर आपको वो प्रोडक्ट और सर्विस नहीं लेना चाहता, क्यों नहीं लेना चाहता, इसको समझो, उसकी नीड क्या है। देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं, इंसान है ना कभी भी लॉजिक से नहीं खरीदता, इमोशन से खरीदता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान गाड़ी लेने जाता है, ठीक है, अगर एक इंसान गाड़ी लेने जाता है तो वो क्यों लेने जा रहा है? वो उसका इमोशन है, वो उसकी नीड है, उसको मतलब उससे से उसके इमोशंस कनेक्ट हैं, तो तब वो जाके गाड़ी लेने जाता है। अगर इंसान एक घर लेना चाहता है, उसके साथ उसके इमोशंस कनेक्ट हैं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस नहीं ले रहा है, तो वो क्यों नहीं ले रहा है, ऐसे उसकी इमोशंस क्या है जो आपके इस सर्विस और प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको कनेक्ट करो। अपने प्रोस्पेक्ट को समझो अच्छे से, उसकी नीड क्या है, उसको कहां प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये 5 पॉइंट थे जिससे आपको काफी हेल्प होगी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को बेचने के लिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो या फिर आप किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में हो, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज सिखाई है, A to Z सारी चीजें सिखाई हैं कि कैसे आपको प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है, कैसे प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करनी है, क्या क्लोजिंग टिप्स, हर एक चीज मैंने आपको इन डेप्थ सिखाई है। तो यहाँ पे आपको जो वीडियो कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे एक वीडियो दिखाई देगी, एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो और A to Z सारी चीजें देख सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपकी काफी हेल्प करने वाला हूं आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए, सेल्स इंडस्ट्री में आपको ग्रो करवाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स, अपने टीममेट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, A to Z सारी वीडियोस देखो, आपको काफी हेल्प होने वाली है, आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।